अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ मौजूद आपके प्रेजेंटर माविश खान। राइट लिसनर्स, ठीक 12 बज रहे हैं इस वक्त हमारे स्टूडियोज की घड़ी में और डेफिनेटली आप लोगों की घड़ी में भी 12 ही बज रहे होंगे। कहीं इधर उधर है तो उसको सही कर लीजिए और हमारे स्टूडियो की घड़ी के साथ अपना टाइम भी मिला लीजिए। राइट, मेरा और आपका साथ रहने वाला है 3 बजे तक और आज है वेडनेसडे के रोज हमारी एक्सपर्ट जो कि फारिया इमरान है वो भी हमारे साथ रहती है और अभी भी इस वक्त वो नॉर्दर्न एरिया गई हुई है कुछ वेकेशन वगैरह मनाने, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग ही भेजेंगी। आज लाइव हमारे साथ नहीं हो सकेंगी लेकिन रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी। राइट, इसके साथ ही साथ आज है मूवी ऑफ द वीक और मूवी ऑफ द वीक में मैंने कौन सी मूवी सेलेक्ट की। अच्छा, आज मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया और मुझे अभी एकदम से अभी ख्याल आया कि आप लोगों को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा क्योंकि मैंने अपना स्टेटस नहीं अपलोड किया है। तो स्टेटस चलें अपलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में ही आपके लिए। और मूवी मैं आपको बता देती हूँ कि मूवी कौन सी है। तो मूवी आज की हमारी जो हमने सेलेक्ट की आपके लिए वो है धूम 3 और धूम 3 बहुत ही कमाल की मूवी है। जबरदस्त आमिर खान इसमें नजर आए थे पहली दफा, मतलब कि जो धूम की इंस्टॉलमेंट चल रही थी उसमें, और बहुत ही कमाल से इन्होंने ये जो अपना रोल था वो तो हमेशा ही आमिर खान के बारे में कहा ही जाता है कि वो जो भी काम करते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हैं। तो इसमें बिल्कुल इसी तरह हमें देखने को मिला और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया जिसको लोगों ने बहुत 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 पसंद किया और बहुत इसके गाने भी मशहूर हुए थे। स्टोरी भी बिल्कुल यूनिक थी, सस्पेंस था, थ्रिल थी और सभी कुछ तो था। इसमें एक्शन भी था और जबरदस्त सॉन्ग्स भी थे और बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस भी थी, सभी कुछ था। तो ये आज की हमारी मूवी है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो वाली चीजें जो कि डेफिनेटली आप लोगों को शायद पहले कभी ना बताऊं, तो वो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ये होगा, उसके सॉन्ग सुनेंगे आप सारे के सारे और हमारे साथ फारिया मौजूद रहेंगी। आप लोग मुझे बता सकेंगे कि आपने ये वाली मूवी देखी थी तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, कैसा लगा था आपको मूवी देख के, किस चीज ने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था इस मूवी के बारे में और बाकी सब कुछ। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप मुझे FM 107 का जो हमारा पेज है जिसमें बस स्टेटस आपके लिए डलने ही वाला है, मैं साथ साथ स्टेटस भी आपके लिए डाल रही हूँ, तो बिल्कुल आप उस पर थोड़ी देर के बाद मुझे बताइएगा, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा इस फिल्म के बारे में। और ये के बस डायलॉग भी मैं आपको सुनवा देती हूँ जो डेफिनेटली आप कर रहे होंगे जिसका वेट, और बस थोड़ा सा टाइम और आपके लिए डायलॉग भी चल जाएगा, स्टेटस भी डल जाएगा। राइट, स्टेटस आपके लिए ऑन द वे और इसके साथ ही डायलॉग जो आज का है वो आप सुन लीजिए। सुन लिया होगा, जल्दी से मुझे 66622107 पे ये रिकॉर्ड करके अच्छे से भेज दीजिए। और आपके लिए मेरा स्टेटस भी डल गया है तो उसके कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा धूम 3 में आपको सबसे अच्छा क्या लगा था। This is live and direct. FM 107 राइट लिसनर्स, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ। राइट, और आपने पहला ट्रैक सुना धूम मचाले, ये अरेबिक वर्जन था इसका। और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है आपके लिए डिटेल्स इस मूवी के बारे में। मैं आपको बताती चलूं कि धूम 3 में बेसिकली आमिर खान थे और उन्होंने इसमें डुअल रोल अदा किए थे, साहिर और समर बने थे इसमें ये। राइट, इसके साथ ही अभिषेक बच्चन भी इसमें ACP के तौर पर नजर आते हैं, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के ACP जय दीक्षित। ओके राइट, उदय चोपड़ी भी है इसमें और वो चोपड़ा भी है इसमें, अली खान के तौर पे कतरीना कैफ है इसमें, आलिया हुसैन बरेली और जैकी श्रॉफ इसमें नजर आते हैं, इकबाल हारून खान जो कि शुरू में उनका मुख्तसर सा रोल था और उसके बाद फिर वो मर जाते हैं। राइट, इसके साथ और भी काफी लोग इसमें मौजूद हैं मूवी की कास्ट में। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस मूवी का कितना बजट था, काफी हाई बजट मूवी थी वैसे ये, और इसका था बजट इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन हाई बजट मूवी थी बहुत ज्यादा, ये मैं आपको बताऊंगी ये भी थोड़ी देर के बाद। और बॉक्स ऑफिस में भी इसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कमाई की और बहुत अच्छा इसका बिजनेस रहा। राइट, और इसके बारे में मजीद आपको ये बताते चलें, ये तो आप सब लोगों को पता है कि धूम पहले 1 आई थी, फिर 2 आई, जब धूम 1 मशहूर हो गई तो 2 आई और धूम 2 भी बहुत ज्यादा लोगों में पॉपुलर हुई, तो उसके बाद ये धूम 3 आई। और इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा थी और फिर जो 2 सीरीज पहले, इस सीरीज के जो 2 हिस्से पहले आ चुके थे, तो उसके बाद ये था कि लोगों को एंगेज रखने के लिए किस तरह से डिफरेंट एक प्लॉट हो और वैसे ही जिस तरह दोनों मूवीज शुरू की मकबूल रही हैं, इस मूवी को भी वही वाली मकबूल
मकबूलियत मिले, उसी तरीके से पॉपुलर हो, तो इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इन्होंने इसमें की हैं, बहुत अच्छी ज़बरदस्त टेक्निक्स भी आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं विजय कृष्णाचार्य, और इनकी ये ख्वाहिश थी पहले कि इसको 3D में रिलीज करते, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर फिर ऐसा हो नहीं सका। वो वजूहात भी क्या थी वो भी मैं आपको डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, ठीक है। चलिए जी, तो फिर आपके मैसेजेस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास किसका मैसेज इस वक्त मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं। जल्दी से चेक कर लेते हैं आपके मैसेजेस, और वो हैं कहाँ, राइट, ये रहा। और मेरे पास मैसेज है पहला आरिफ अब्दुल्ला का, कहते हैं सलाम एंड मरहबा महावशी एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम एंड मरहबा आरिफ अब्दुल्ला। और कहते हैं मूवी ऑफ द वीक में आपने जिस मूवी का इंतखाब किया वो यकीनन एक ब्लॉकबस्टर मूवी है, और आमिर खान की मूवीज मैं देखता भी हूँ, पर इस मूवी की मैंने थोड़ी सी क्लिप वगैरह देखी है, पूरी मूवी अभी तक नहीं देखी। अच्छा, सीरियसली, मतलब ये मैं अब जो नई वाली मूवीज आई है, नई वाली से मुराद ये कि पिछले 10 सालों में जो मूवीज आई है ना, उसमें से बहुत कम मैंने मूवीज देखी हैं, लेकिन ये वाली मैंने मूवी एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा देखी है। बहुत अच्छी कमाल की मूवी है, जबरदस्त, इसका प्लॉट बहुत जबरदस्त है, सस्पेंस में आखिर तक आपको जो चीजें हैं वो उलझाए रखती हैं, अपने अंदर एक वो रखती है ना अट्रैक्शन, कि आप देखने पे मजबूर रहते हैं कि होगा क्या। तो इस तरह की मूवी अगर नहीं देखी है पूरी तो जरूर एक दफा बैठ के देखिए, अच्छी फिल्म है, राइट। और कहते हैं कि पर सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पे इसका भी काम तमाम कर ही दूं, मीन्स मूवी देख लूं। बिल्कुल राइट। और एक बात और कि धूम सीरीज की जो सबसे बेस्ट बात मुझे लगी है वो फर्स्ट वाली धूम, जॉन इब्राहिम का स्टाइल, वो तो कमाल का था। इत्तेफाक की बात यह है कि वो मैंने नहीं देखी, मैंने धूम 3 ही देखी है, और उसका रीजन ये हो सकता है कि मैं नॉर्मली मतलब जो है ना आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और ये वाले जो खान हैं उन लोगों की मूवीज जरा मैं मतलब प्रेफर करती हूँ कि देख लूँ। बाकी जो है अक्षय कुमार, अगर कभी चांस लग गया तो कभी देख ली अक्षय कुमार की फिल्म या कोई सना, बाकी जो मतलब जो लोग हैं ना वो फिर सेकेंडरी हो जाते हैं, तो उनकी इतनी नहीं देखी। लेकिन प्राइमरी जो ये वाले हीरोज है ना, इनकी तो मैं देख ही लेती हूँ कि हाँ चलो अच्छी होगी, कुछ मतलब ढंग का ही काम किया होगा इन्होंने, राइट। तो ये है सीन, और इसके साथ ही मेरे पास आफ्ताब शाहिद का भी मैसेज है। आफ्ताब शाहिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद, मरहबा, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं धूम 1 बेस्ट मूवी, धूम 2 गुड और धूम 3 हिट, बस कोई और खास नहीं लगा मुझे, आमिर खान की एक्टिंग अच्छी थी, बस बाकी सब सॉन्ग लाजवाब थे। सीरियसली, मतलब धूम 1 इतनी अच्छी है और धूम 2 भी। मुझे दोनों के बारे में ना ये भी नहीं अंदाजा है कि उसकी कास्ट में कौन है, इतना मैं मतलब ला ताल्लुक चल रही हूँ दोनों शुरू की मूवी से, लेकिन मुझे लग रहा है अब देखना पड़ेगा, धूम 1 और धूम 2 भी देखना पड़ेगी, राइट। और इसके साथ और भी मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए एक और इस मूवी का कमाल का सॉन्ग प्ले करेंगे। राइट लिसनर्स, एक दफा फिर मैं आपको कहूंगी वेलकम अपने शो में, और मेरे पास आप लोगों के मैसेज भी मौजूद होंगे, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मुझे और भी आप लोगों से शेयर करनी है, तो उनकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, धूम 3 के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो हमेशा जब भी फिल्म का जिक्र हो रहा होता है और उसमें जो मौजूद कास्ट होती है उसका जिक्र हो रहा होता है, स्पेशली हीरो हीरोइन, तो उसके मामले में हमें अंदाजा ये होता है कि डायरेक्टर बहुत ज्यादा चूजी होता है इस चीज को लेके ना, कि उसने किसको कास्ट करना है, कौन हीरो होना चाहिए, कौन हीरोइन होना चाहिए। और उसमें नॉर्मली ये होता है कि कोई भी हीरो या हीरोइन फर्स्ट चॉइस होता ही नहीं है डायरेक्टर की, ज्यादातर। लेकिन इस मूवी के लिए कतरीना कैफ फर्स्ट चॉइस आप कह लें, या फिर ये कह लें कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार की गई थी, मतलब पूरे 1 साल लगाया था डायरेक्टर ने ये डिसाइड करने में कि इनकी फिल्म की हीरोइन कतरीना को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और कतरीना के अलावा मजे की बात यह है कि इनको कोई और दूसरी हीरोइन इस रोल में सुटेबल लग भी नहीं रही थी, लेकिन इसके साथ ही वो इस बात पे भी बहुत गौर कर रहे थे कि कतरीना ही होंगी या फिर क्या होगा, कतरीना होंगी तो किस तरह से होंगी, ये सारा का सारा सिलसिला था। तो पूरे 1 साल सोचा गया है इसको कतरीना कैफ को कास्ट करने से पहले इस मूवी के लिए, राइट। अच्छा, इसके साथ आपको ये बताती चलूं कि ये जैसा आपने मूवी अगर देखी है तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें कुछ सर्कस का सीन दिखाया गया था, और बहुत एक बड़ा सर्कस लगता है जिसमें ये परफॉर्म करते हैं। और कतरीना का जो रोल है स्पेशली वो बहुत ही कुछ एथलेटिक टाइप का रोल है इसमें, और उसमें इनका आपको जो है वो एक्रोबैटिक्स और बैले डांस और साथ ही सर्कस वाला सीन, ये सब कुछ नजर आएगा। और उसमें इन्होंने बहुत मेहनत की, इनको बहुत ट्रेनिंग दी गई थी इसके लिए। अच्छा, 1 साल तो इनको डिसाइड करने में लगा था कि इनको रखना है कि नहीं रखना, फिर जब इनका हो गया कि डिसाइड ये कि यही इस फिल्म की हीरोइन होंगी, तो उसके बाद इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। अच्छा, इसमें जो रिहर्सल्स वगैरह हुई थी ना एक्रोबैटिक्स की, इसके लिए यूज मतलब इन्होंने बताया कि जो नॉर्मल एक हाइट होती है वो 10 फीट की होती है जिसके ऊपर ये सब किया जाता है, लेकिन सीन को शूट करने के लिए कुछ होगा कि कैमरे पे किस एंगल से नजर आना है और किस तरह का सीन होगा, वो डेफिनेटली कुछ टेक्निकल बातें होंगी जिनका हमें अंदाजा नहीं है, तो उसको 25 फीट रखा
रखा गया था और मतलब काफी ज्यादा ऊंचा। और इनका ये कहना है कि मैंने कभी भी अपने आप को एथलेटिक के तौर पे देखा नहीं था, ना मुझे लगता था कि ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ। तो मेरे लिए काफी खौफजदा होने वाली चीज भी थी कि इतनी ऊंचाई पे ये सारे के सारे करतब मैं किस तरह दिखा पाऊंगी, लेकिन इन्होंने करके दिखाया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग इन्होंने ली। कुछ एक दिन में 5 घंटे के करीब ये इनके लिए बाकायदा एक सेट लगाया गया था और इनका स्टैमिना बिल्ड करने के लिए रोजाना इंटेंस वर्कआउट इनको करवाए जाते थे। सेशन रखा जाता था, 5 घंटे का होता था, जिसमें ये 5 घंटे रोजाना रिहर्सल करती थी, आप कह सकते हैं, या वर्कआउट कर सकती थी, क्योंकि काफी मुश्किल है। अब ये वाला जो कमली सॉन्ग है उसी को देखें तो देख के हैरत होती है और लगता है कि वाकई मतलब इन्होंने खुद किया होगा, ये नहीं किया होगा। बाकी के और भी जो सॉन्ग्स हैं और जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत जबरदस्त है। चलिए जी, तो ये आपको बताना था कुछ और इसके साथ ही आपके आ जाते हैं मैसेज की तरफ। संयोग कुमार चौधरी कहते हैं गुड आफ्टरनून माही मैम, वेलकम टू डे लाइट और मूवी ऑफ द वीक, वेरी नाइस मूवी धूम 3, राइट, थैंक यू संयोग, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख नूर का भी मेरे पास मैसेज और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून कतर, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजुमा बचकान की धूम मचाने वाली आफ्टरनून, राइट। वैसे आपकी एंट्री जबरदस्त धूम की था ना, एग्जैक्टली 12 बजे। और अगर धूम के बारे में पूछेंगे तो मैं ये मूवी फ्रेंड्स के साथ थिएटर पे जाकर मैंने देखी थी और बहुत जबरदस्त धूम मचाई थी, वाह ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि वो जो होता है ना मोबाइल का क्या कीबोर्ड, वो जो ऑटो वाला होता है, उसको चेंज कर लें, क्योंकि आप धूम लिख रहे होते हैं और ढूंढ बन जाता है वो, तो उसको प्लीज चेंज कर लें, बंद कर लें। अमूमन पता नहीं क्या क्या बेवकूफी वाली चीजें टाइप हो जाती हैं अगर उस पर हो रही हो, तो वो मैं हमेशा ऑफ कर देती हूँ। कभी भी मोबाइल लेती हूँ, वो शुरू में होता है ना कि वो ऑटो पे चल रहा होता है, लेकिन मैं उसको हमेशा ऑफ कर देती हूँ कि उसकी वजह से बंदा बिल्कुल अहमक हो जाता है, पता नहीं लिखता कुछ है होता कुछ है, राइट। तो उसको ऑफ कर दें। और इस मूवी का सस्पेंस सबसे बड़ा ये था कि आमिर खान डबल रोल उनका होता है। हाँ सीरियसली, मतलब शुरू में मुझे याद नहीं पड़ा अभी कि शुरू में बताते हैं कि नहीं बताते कि आमिर खान का डबल रोल है। बिल्कुल शुरू में ये शायद बताते हैं, हाँ शुरू में दोनों बच्चे तो दिखाते हैं, राइट, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि ये 2 भाई हैं असल में, राइट। और कहते हैं कि इट वॉज वेरी शॉकिंग एंट्री, क्योंकि मैं ट्रेलर नहीं देखा था, तो हमेशा इस मूवी की सबसे जो बड़ी मुझे शॉक लगा था वो यही था कि कभी भी ट्रेलर नहीं देखना चाहिए और होता कुछ है और आप हर कदम पे आपको शॉक मिलेंगे हर मूवी में। अच्छा, और हर मूवी को देखने का मजा ही दोबाला हो जाता है इस और धूम मचाने का मौका मिल जाता है। जबरदस्त ग्रेट, बहुत आला। अच्छा, ट्रेलर्स नॉर्मली आप नहीं देखते, मैं तो बगैर ट्रेलर के कोई मूवी डिसाइड ही नहीं करती देखना, कि अगर उसका ट्रेलर नहीं देखूं तो फिर लगता नहीं है कि मूवी देखने में कुछ इंटरेस्ट होगा, और ट्रेलर से ही नॉर्मली मैं डिसाइड कर लेती हूँ, मेरा मतलब निकलता है पक्का। अभी जैसे पिछले दिनों वो कौन सी वाली मूवी आई थी संजय दत्त की जो पहले भी आ चुकी है, सड़क 2, तो कुछ लिस्टर कह रहे थे कि नहीं सड़क 2 देखनी है, बड़ी कमाल होगी, ये होगा। मैं उसी को बोल रही थी कि बेकार मूवी होगी, उसके ट्रेलर से अंदाजा हो रहा था, फिर वही हुआ, बेकार मूवी थी एकदम से, राइट। आहिद राजा ने गुड आफ्टरनून कहा था, वेलकम टू डे लाइट शो, राइट। आहिद राजा आपको भी वेलकम शलकम। और इसके साथ रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून आरजुमा बचकान एंड ऑल लिसनर्स, मूवी ऑफ द वीक में धूम 3 लेकर आए और धूम ही मचा दी आपने। तो ये मूवी भी धूम मचाने वाली और आमिर खान की एक्टिंग जबरदस्त, उदय चोपड़ा की एक्टिंग भी हमको तीनों मूवी में अच्छी लगी। अच्छा, उदय जो है वो तीनों में होते हैं, सही, मतलब तीनों में उनको रखा गया है। चलें ग्रेट, जबरदस्त। तो क्या उनके फादर इसको वो कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, देख लेते हैं अभी पता चल जाएगा कि इनके फादर ने किया है कि नहीं किया ऐसा कुछ। इस मूवी के प्रोड्यूसर हाँ दतिया चोपड़ा, मतलब अब्बा नहीं भाई ने डायरेक्ट किया, ये मूवी प्रोड्यूस किया, राइट। इसके साथ ही हम आप जा रहे हैं, जो ट्रैक वो होगा ये वाला। डायलॉग आपने भेजे रिकॉर्ड करके या नहीं, ये चेक करते हैं, जल्दी से रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। जो डायलॉग्स मैंने आपको सुनाए वो भी जरा हटकर हैं, अच्छे डायलॉग्स हैं आज के। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपके प्रेसिडेंट रमाविश खान। और मेरे पास मौजूद है धूम 3 की मजीद कुछ डिटेल्स आपके लिए, तो वो हम आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, मैं इसको बताती चलूँ आपको कि ये जो इस मूवी को जब बनाना शुरू किया था उससे पहले जो फोटोग्राफी वगैरह होती है ना, उसके लिए तो बहुत टाइम भी लगा और उसमें तकरीबन मैंने भी देखा था कितने 1.25 बिलियन अमाउंट मतलब जो है वो खर्च किया गया था, बहुत ही ज्यादा। और प्रोडक्शन साइड जो है इसकी बहुत उसके ऊपर मेहनत भी की गई थी और उसके बाद पैसे भी बहुत ज्यादा लगे थे। शुरू में इनका इरादा था कि इस मूवी को क्रिसमस पे रिलीज करेंगे 2012 के, लेकिन फिर बाद में कुछ सीन ऐसा हुआ कि इसको 2013 में रिलीज किया गया। और इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि धूम 3 का था, चोपड़ा चाहते थे कि ये मूवी 3D में रिलीज की जाए, लेकिन फिर आमिर खान ने इनको मशवरा दिया कि नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है और जिस तरह की मूवी है हो सकता है कि अगर उस तरह की एक्सपर्टीज ना मिली तो ये मूवी उतनी मतलब जबरदस्त नहीं लगेगी स्क्रीन के ऊपर, तो इसलिए 3D का ऑप्शन रहने देते हैं। तो ये वाला सीन था, जबकि
दशक से पहले 3D मूवीज कुछ बहुत ज्यादा हिट हुई थी बॉलीवुड में, तो इसलिए वो चाह रहे थे लेकिन फिर हो नहीं सका ये। राइट, इसके साथ ही साथ आपको और क्या बताना है, इसके साथ आपको ये बताना है कि आमिर खान का आपको पता है कि डबल रोल इसमें है और दोनों ही रोल्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक जो भाई बना हुआ है वो बहुत ज्यादा मासूम सीधा साधा सा, उसको थोड़ा सा कुछ बोलने वगैरह में डिफिकल्टी होती है और वो बिल्कुल एक अलग उसका स्टाइल है, वो बात अलग तरीके से करता है, बहुत ही मासूम सा भोला भाला सा है और बहुत मतलब तो उसमें मुझे सबसे खुद मजेदार सी बात लगी थी कि जिस वक्त वो जो कैरेक्टर है वो कौन सा वाला था, नाम मुझे सही तरह से याद नहीं है, वो सहर था या फिर समर था, साहिर या फिर समर, वो मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन अलबत्ता वो वाला रोल मतलब मुझे ज्यादा क्यूट लगा है। असल में हीरो दूसरा वाला होता है जो जरा शार्प होता है, स्मार्ट होता है, लेकिन जो ये वाला कैरेक्टर था भाई जो बना हुआ था जरा मासूम सा, उसकी वो जो बोलते हैं और जिस तरह से वो फेस बनाया हुआ, इतने क्यूट सा फेस और स्पार्कलिंग बिल्कुल आईज, तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मतलब अच्छे लग रहे होते हैं आमिर खान उस रोल में और मुझे ज्यादा मतलब वो वाला अपील किया था। राइट, और ये सीन है तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट कैरेक्टर्स, लेकिन इसके बावजूद आमिर खान ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोनों रोल्स मतलब पता चल जाता है कि ये दूसरा है ये दूसरा है। इस तरह बड़ा कमाल की बात होती है कि एक ही मूवी में आप अलग अलग गेटअप्स भी किए हुए हो आपने और गेटअप में बल्कि इतना फर्क भी ना हो, असल जो फर्क हो वो आपके बोलने में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क हो, तो वो बड़ा जबरदस्त तरीके से आमिर खान ने इसमें किया है, निभाया है इस किरदार को। राइट, इसके साथ मौजूद आपके मजीद मैसेजेस और एजाज अहमद का मैसेज गुड आफ्टरनून वगैरह वगैरह, और मूवी मैंने नहीं देखी है, 4 से 5 मरतबा देखी है। अच्छा, इतनी अच्छी नहीं है जितने अच्छी आमिर खान की बाकी होती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को क्यों इतनी अच्छी नहीं लगी? मुझे हैरत हो रही है कि आमिर खान की ये मूवी भी मुझे बाकी की जो उनकी मूवीज हैं पहले वाली, उनकी तरह मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी थी, आपको क्यों नहीं अच्छी लगी? अब्दुल शकूर ने कहा है गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? ग्रेट मूवी धूम 3, ग्रेट, जबरदस्त। और अहमद सिद्दीकी का भी मैसेज है मेरे पास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू आरजमाई मैम, गुड आफ्टरनून आपको, तमाम दोस्तों को हैप्पी वेडनेसडे, डे लाइट शो में वेलकम और उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। एंट्री हो तो ऐसी हर तरफ धूम ही मचा के रख दो, ओके। और मूवी ऑफ द वीक पर सुपर डुपर मूवी हमेशा की तरह धूम 3 कमाल मूवी। अगर इस मूवी की बात करें तो अपनी लाइफ में ये फर्स्ट मूवी है जिसको मैंने रिलीज होते ही कतर सिनेमा में जाके देखा था और असल में मिस्टर परफेक्ट आमिर खान साथ में कतरीना कैफ जबरदस्त डबल रोल में धूम मचा के धमाल मचा के रख दिया था इन्होंने। खासकर बाइक तो हर मूवी में दिखाई गई है, पर इसमें जो बाइक दिखाई गई है ना, ओ गॉड जबरदस्त, हवा पानी जमीन सब पर तूफान बनकर दौड़ती है। और साथ ही एक सीन जो आमिर खान ने अपने ही छोटे भाई, अच्छा साहिर छोटा वाला होता है, कोई एक थप्पड़ लगाता है ना, वहां से उसका मूड खराब हो जाता है। छोटा भाई थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा क्यूट है, नहीं थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा क्यूट है छोटा वाला भाई, सॉन्ग कम है पर लाजवाब है, ग्रेट जबरदस्त। अनवर अहमद जबरदस्त आपने इस मूवी का जो है तज्जिया पेश किया है और कमाल की है, बहुत ही अच्छी है। चलिए थी इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास और वो है ये वाला, एंजॉय करते हैं। राइट एक दफा फिर आपको लिसनर्स वेलकम बैक मेरे शो में, और मेरे पास मौजूद हैं कुछ और आपके लिए कुछ इसके फैक्ट्स वगैरह जो शायद आपको ना बताऊं, तो उनके बारे में बात करते चलें, आपको बताते चलें। राइट कि इस मूवी में हाँ आमिर खान इंजर्ड भी हो गए थे कुछ शूटिंग के दौरान, और ये भी एक मतलब सीन हो गया था इस मूवी के दौरान। और इसके साथ ही साथ हाँ ये जो इसका धूम मचाले वाला जो सॉन्ग है जो आप लोगों को बहुत पसंद है, आमिर खान को इतना ज्यादा पसंद आया था कि उन्होंने अपने कॉलर ट्यून के तौर पर इसको रख लिया था। और ये हैं कुछ फैक्ट्स और इसके साथ ही आ जाते हैं आपके उन मैसेजेस की तरफ जो कि आपने मुझे व्हाट्सएप किए में रिकॉर्ड करके, तो उनको सुनते हैं किसने मुझे भेजा है अब तक। सबसे पहले शेख महबूब का नजर आ रहा है, तो शेख महबूब का हम चला देते हैं आपके लिए जो उनकी आज की रिकॉर्डिंग है। मस्खरा, मजाकिया, जोकर, क्लाउन, ये सब हमारे नाम है, लेकिन मस्करे का खेल धोखे का खेल होता है। ऑडियंस को लगता है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन जीतते हम हैं। एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब। राइट जी, शेख महबूब। और शेख महबूब के बाद किसकी है मेरे पास रिकॉर्डिंग? अनवर अहमद ने कहा है क्या, कहाँ रिकॉर्ड करके भेजा? राइट ये रहा। मस्खरा, मजाकिया, जोकर, लोन, ये सब हमारे नाम है। मस्करे का खेल धोखे का खेल होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते असल में हम हैं। राइट अनवर अहमद। और इसके साथ हैं कौन? इसके साथ मेरे पास मौजूद है अफरोज खान चकवा ने भी आई थिंक भेज दिया है, तो अफरोज खान चकवा का भी सुन लेते हैं हम। अस्सलामुअलैकुम मायूस खान, मैं अफरोज खान चकवा
एक बार फिर से डायलॉग बोलने की तैयारी। मस्करा मजाक किए क्राउड जो करे सब मेरे नाम है। मस्करे का खेल धोखे का होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं जानी। राइट, संचक पर शुरू में बहुत जल्दी में और उसके बाद इन्होंने कुछ इसमें जो है तड़का लगाया आखिर में। राइट, इसके साथ ही मैंने और किसका देखा था, रखपाल सिंह का भी आई थिंक मेरे पास आया हुआ है। अच्छा, रोजाना एक मैसेज मेरे पास आता है किसी एक डीपी जिनकी इन्होंने फूल रखे हुए अपनी डीपी में उनका, और वो रोजाना मुझसे कहते हैं कि रिपीट कर दें, फिर बाद में जब मैं रिपीट कर भी देती हूँ तो भेजते नहीं है मुझे, ये पता नहीं क्या चक्कर है। तो खैर ये है रखपाल सिंह। मस्करा मजाकिया जोकर गुलाम ये सब हमारे नाम है। मस्करे का खेल धोखे का खेल होता है, इसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं हमेशा। राइट, तो ये 4 थी मेरे पास अभी तक के लिए, और इसके साथ ही आपके मैसेजेस हम चेक कर लेते हैं कि किसका मेरे पास मैसेज आया हुआ है और क्या कह रहे हैं। राइट, और मेरे पास फकिया का भी मैसेज आया हुआ है, और फकिया ने कहा कि ये मूवी वैसे मुझे भी इतनी कोई खास नहीं लगी थी, लेकिन शो अच्छा लग रहा है। तो फकिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मूवी क्यों नहीं खास लगी थी ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो बड़े इंटरेस्ट से देखी है मूवी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मुझे लगा था बहुत कमाल की मूवी है। लोगों को इतनी अच्छी क्यों नहीं लगी? हो सकता है उसका रीजन ये हो कि धूम 1 और धूम 2 बहुत ही कोई कमाल की हो, जो कि मैंने देखी ही नहीं है, तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया वो उतना ही ज्यादा, और जब ये वाली आई होगी तो उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो पूरी नहीं उतरी होगी। तो ये वाला कुछ सीन हो सकता है, क्योंकि मैंने दोनों देखी नहीं थी तो इसलिए मेरा मतलब वो रहा सीन ऑन रहा कि मैंने आराम से मूवी देखी है और मैंने एंजॉय करके देखी है। राइट, साजन बलोच का मैसेज मेरे पास और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बाजी, हैप्पी वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे 2020 का। और बाजी आज की मूवी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए कि आमिर खान इस मूवी में रहे थे, और वो भी दो आमिर खान, तो मुझे तो बहुत पसंद आई थी ये मूवी। और इस मूवी में बहुत से छुपे राज हैं, अगर देखा जाए तो मुझे सब धूम मूवीज में धूम 2 अच्छी लगी, और सब लोग ज्यादातर धूम 1 को कहते हैं कि वो ज्यादा अच्छी है, मगर मुझे धूम 2 ज्यादा अच्छी लगी थी। और मूवी के डायलॉग मैंने भी सुने नहीं है। अच्छा, वो आप ही तो नहीं है कहीं जो दोबारा रिपीट करने का कह रहे थे? चलो मैं चला दूंगी एक दफा, सही है। और इसके साथ ही वसीम वाजिद, नसीम अकबर सदुजई, इनका मैसेज है, और इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ मैंने तीनों मूवी देखी, तीनों की कास्ट बहुत अच्छी है, तीनों का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, तो आपको तीनों ही पसंद आई है। राइट जी, जबरदस्त, ग्रेट, ये भी अच्छी सीन है, और मैं अब देखूंगी, मुझे 1 का इंतजार है कि मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं जरूर 1 देखूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी, कुछ तो होगा जब भी, तो फिर बाकी की इंस्टॉलमेंट भी आई है उसकी। राइट, और इसके साथ ही साथ असमत आफरीदी का मुझे मैसेज नजर आ रहा है, और असमत आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून महाविश मैम, कैसी हैं आप? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगी। धूम 3 फिल्म काफी अच्छी थी, मैंने देखी एक बार, आमिर की एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी, सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, नॉट बैड, और स्टोरी तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, मुझे स्टोरी याद है उसकी, बहुत मजेदार सी स्टोरी है, और बड़ी अच्छी तरीके से उस चीज को लेकर भी चलते हैं। और मतलब ये जो होता है ना, लोन वगैरह के चक्कर होते हैं बैंक्स में, अगर कोई लोन ले ले उसके बाद जो उसकी जिंदगी अजीरन होती है, तो वो वाकई मतलब वैसे ही है। जब भी लोग बोल भी रहे होते हैं ना कि नहीं लेना चाहिए, उधारों वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा ही इंसान को ख्वार कराते हैं, तो ये वाकई इसी तरह का सीन होता है। और इस मूवी में बड़े अच्छे तरीके से उसको दिखाया भी है, जो ये सूद वाला सिस्टम है सब कुछ, तो अच्छी फिल्म है, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। अमरजीत ने कहा गुड आफ्टरनून एवरीवन, अच्छी मूवी है, एक दफा देख सकते हैं, और फास्ट एंड फ्यूरियस की फुल कॉपी है। राइट, हो सकता है। सुनील कुमार ने कहा है कि गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद अर्जुन हामिश खान साहब जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, धूम 3 सुपर डुपर मूवी, ग्रेट, जबरदस्त, सुनील कुमार। राइट। अच्छा, फास्ट एंड फ्यूरियस जो है मूवी, वो मैंने देखी थी और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, उसकी भी काफी सारी इंस्टॉलमेंट्स आई हुई हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि किस बात पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ तेज बाइक्स और तेज गाड़ी चलाने के ऊपर लोग कैसे इंस्पायर हो जाते हैं भाई, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती है बात कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि लोग सिर्फ गाड़ियां चलती हुई देखते हैं और उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं और मूवीज जाके देख भी लेते हैं। ये इसके पीछे की स्टोरी भी थी, इसलिए मुझे अच्छी लगी, लेकिन सिर्फ गाड़ियां तेज दौड़ रही हैं उसके बेसिस पे आप जाके सिनेमा में मूवी देख रहे हैं, क्या अच्छा लगता है? इसके पीछे क्या ऐसी चीज है, क्या लॉजिक है? मतलब लोगों को बाइक से बहुत मोहब्बत होती है, गाड़ी से बहुत मोहब्बत होती है, लड़कों के साथ वैसे ये सीन है कि उनको बाइक चलाने का बहुत ज्यादा कुछ क्रेज होता है और बहुत ही अजीब अजीब तरीके से, कुछ डेंजरस वे में भी वो अपनी बाइक चला रहे होते हैं और उसको बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। हमारा जो सीव्यू बना हुआ है कराची का, तो वहां पे तो बाकायदा रोज आना, कुछ रात के वक्त कोई 1-2 बजे और सुबह सुबह लोगों की बाकायदा रेस लगती है और डेंजरस है, लेकिन कुछ तो होता होगा, कुछ तो थ्रिल मिलती होगी, कुछ तो मतलब होता होगा एडवेंचर उसमें लोगों के लिए कि लोग फिर भी मतलब पता होता है कि जान खतरे में है, फिर भी हिस्सा लेते हैं, फिर भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ तो है उसके अंदर मजा वगैरह। राइट जी, चलिए जी, इसके साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ और नेक्स्ट मेरे पास मौजूद है ये वाला। आसमां की
राइट एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ, और आप सोच रहे होंगे धूम 3 चलते चलते एकदम से क्या हुआ, गाना क्यों चेंज हो गया। तो बेसिकली गाने उसके बड़े कम है, तो इसलिए वो पूरे हो गए थे, तो मैंने कहा चलें ठीक है हम सुनते हैं इस वक्त शफकत अमानत अली की आवाज, और उस पर आपने कमाल सुना था। बहुत ही कमाल का सॉन्ग था ये, जब रिलीज हुआ था। स्पेशली इसकी वीडियो देखिएगा, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो इसकी वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप का स्टाइल था इसका, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था इसकी वीडियो को भी, और गाते तो शफकत अमानत अली बहुत खूब है ही, वो तो हमें पता ही है। आर के आजमी का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इंशाल्लाह सब खैरियत होगा इंशाल्लाह, और सब दोस्तों को वेलकम बैक। धूम 1 इज द बेस्ट मूवी। अच्छा आज धूम 3 की बात हो रही है, धूम 1 की बात कर ही क्यों रहे हैं आप लोग। रेहान अब्बासी कहते हैं गुड आफ्टरनून, और सफदर मोहम्मद ने भी गुड आफ्टरनून मुझे कहा हुआ है। ग्रेट, आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, और सब लोगों ने मुझे आज आमादा कर दिया इस बात पे कि धूम 1 मुझे देखना ही पड़ेगी, लाजमी देखना पड़ेगी। अफरोज चकवा ने कहा खान अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून, और धूम 3 मैंने नहीं देखी है लेकिन डायलॉग सुनने की कोशिश की है, खूब हंसी मजाक हुआ था, और प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ पे आपने डायलॉग सुने थे जो खूब हंसी मजाक हुआ था? अर्जुन रॉय मैम, धूम 3 मूवी का एक डायलॉग आप बोल दें उसके स्टाइल में जो दुनिया को नामुमकिन लगे, वही मौका होता है करतब दिखाने को। ओके राइट, जबरदस्त। साहिल जी कहते हैं कि हाय अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून, और आई होप यू एंड एवरीवन विल बी फिट एंड फाइन, और आपने तमाम लिस्टर्स को सलाम वलाम भी किया हुआ है। कहते हैं मैम आज की मूवी ऑफ द वीक में काफी जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी की बात हो रही है, और तो बात करना बनती है ना बाबा। वैसे मैं आमिर खान की इस मूवी को बहुत तो नहीं देखा है, लेकिन जब से 3 इडियट्स देखी थी, अच्छा मतलब आमिर खान की मूवीज आपने बहुत ज्यादा नहीं देखी हुई है, लेकिन जब से 3 इडियट देखी थी जब से मैं उनकी मूवी को रेगुलर देख रहा हूँ। और हाँ रही बात धूम 3 की, तो इसके बारे में क्या कहने, वाकई बहुत ही कमाल की एक्टिंग की आमिर खान ने। और पर आपने कैटरीना कैफ को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक्टिंग और डांस बिल्कुल काबिल तारीफ है। हाँ वाकई मतलब कमाल। वैसे मैं उनके मामले में मेरा अपना ये ख्याल है कि बस ठीक है लुक्स बहुत जबरदस्त है, लेकिन उससे अगर हम हटकर एक्टिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि इतनी कोई खास मतलब बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग वो नहीं करती है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो वाकई उन्होंने काफी मेहनत की है, एक्टिंग में की है कि नहीं की है, या बाकी जो उन्होंने डांस स्टेप्स और जो बाकी की जो चीजें थी उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त तरह से परफॉर्म करके दिखाया है, मानने वाली बात है। राइट, इसके साथ ही साथ आपने कहा है क्या इस मूवी में कमली कमली सॉन्ग पे कैटरीना जो डांस मूव्स करती हैं जबरदस्त, और मुझे स्पेशली बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने इस मूवी को 2-3 बार देखा है। खैर मुझे आमिर खान की दोनों रोल जो हैं वो कमाल के लगे थे, और समर का रोल भी अच्छा लगा था। और एक इंटरेस्टिंग बात इस मूवी के बारे में कि जो मलंग मलंग सॉन्ग है ना, वो बॉलीवुड का 2nd मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। कसम से हैप्पी वेडनेसडे टू यू मैम एंड ऑल लिसनर्स, बी हैप्पी एंड स्माइल मोर ऑलवेज। इट्स साहिल शेख, ग्रेट जबरदस्त साहिल शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी आपने मुझे बता दिया कि ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग था इसका, ग्रेट जबरदस्त, ये बात मुझे नहीं पता थी। अहमद सिद्दीकी ने कहा कि मैंने इस मूवी को सिर्फ आमिर खान की वजह से देखा था, काफी एक्साइटेड था क्योंकि इससे पहले की जो धूम 1 और 2 मैंने नहीं देखी थी। इस मूवी को देखा तो लगा कि इसकी पहले वाली मूवीज भी अच्छी नहीं होंगी, इससे अच्छी नहीं होंगी। हाँ सीरियसली मतलब मुझे भी ऐसी लगा था, तो मैंने भी इसके बाद देखने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन लोगों का कुछ और कहना है, और इसलिए अनवर अहमद सिद्दीकी मुझे लग रहा है आपको भी देखना पड़ेगी, मुझे भी ये मूवी देखना पड़ेगी। धूम 1 और धूम 2 क्या था आखिर इसमें ऐसा, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं देखा है। राइट, आहिद राजा का मैसेज, और आहिद राजा कहते हैं हाय मैम गुड आफ्टरनून, सभी दोस्तों को मेरा सलाम, और मूवी ऑफ द वीक में बहुत ही ऑसम मूवी लेकर आए हैं। मूवी की बात करूँ तो इस मूवी में मुझे बच्चे वाला सीन बहुत अच्छा लगता है, और एक सॉन्ग दिल को छू लिया था, बंदे हैं मुझके। राइट, अभी जो लास्ट वाला लगा था आपके लिए, सुपर हिट मूवी है, तीनों मूवी देखी है और बहुत अच्छी लगी है मुझे तीनों, ग्रेट जबरदस्त भाई कमाल। और अर्जुन रॉय ने कहा धूम 3 मूवी जो है ना वो सिनेमा हॉल में देखने के टाइम मुझे टिकट चेक करने वाले से मेरा लफड़ा भी हो गया था मैम। क्यों भाई, क्यों हो गया था आपका ये लफड़ा वगैरह? और मुझे भी याद है हम लोग जब गए थे, मतलब मैं अक्सर बताती रहती हूँ, वो मेरे लिए बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है, वो है मेमोरी है बहुत ही मजेदार सी। वो ये कि हम सब लोग जब कजन्स मिल के गए थे ना ट्रेन में मरी के सफर पे, तो उस पे हमारे साथ भी इसी तरह का हुआ था कि टिकट को पता नहीं, मेरा ख्याल है किसी बच्चे का कम था, कुछ सीन था, तो बड़े जितने भी लोग थे वो हमारे कजन्स जो छोटे वाले थे उनको छुपा रहे थे, लेकिन उसमें से एक कजन बार बार उठ के खुद ही जो टिकट चेक करने के लिए टिकट चेकर आया था ना, उसको बार बार खुद हाथ उठा के बता रहा था कि मैं भी हूँ, तो उस पर बाद में उसको खूब डांट पड़ी थी। तो ये होता है इस तरह की जो टिकट वाले सीन हो जाते हैं ना, अगर आप बहुत कभी ग्रुप में मिलके कहीं पे मूवी देखने के लिए जाए, एक टिकट कहीं कम पड़ जाए और आप बचना चाह रहे हो, लेकिन कोई एक इस किस्म का सच्चा बंदा जो है ना वो उछल के अपने होने का एहसास करवा रहा हो, तो बंदा बड़ा ही बुरी तरीके से फंस जाता है। चले जी, इसके साथ क्या है मेरे पास आपके लिए एक और जबरदस्त ट्रैक, सज्जाद अली की कमाल की आवाज आप सुनने वाले हैं।
राइट एक दफा फिर हम आपके साथ और आप हमारे साथ, और इस वक्त मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेजेस भी हैं और साथ साथ आपकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास जमा हो गई हैं, तो वो भी मुझे आप लोगों के लिए प्ले करनी है। तो शहजादा सलीम की मुझे नजर आ रही है। सबसे पहले शहजादा सलीम की हम चला देते हैं। क्या हुआ भाई, इसको जाना पड़ेगा इधर मैसेज पे। राइट जी, तो शहजादा सलीम ने कैसे रिकॉर्ड करके भेजा है हमें, सुनते हैं। गुड आफ्टरनून माविश मैम, शहजादा सलीम डायरेक्ट बोलने की कोशिश। मस्करा, मजाकिया, जोकर, क्लम, ये सब हमारे नाम है, लेकिन मस्करे का खेल धोखे का खेल होता है। ऑडियंस को लगता है जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हैं हमेशा हम। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शे आजम हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले को। मस्करा, मजाकिया, जोकर, क्लम, ये सब हमारे नाम है, लेकिन मस्करा धोखे का खेल है। ऑडियंस को लगता है वो जीत रहे हैं, असल में जीतते हम हैं। वाओ, जबरदस्त, ग्रेट। और इसके साथ ही साथ कौन है इसके साथ मेरे पास, किसका है? इन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है। अच्छा, एक कोई है, उन्होंने रिकॉर्डिंग सेंड की हुई है लेकिन नाम नहीं मेंशन किया, तो चलिए सुन लेते हैं, क्या पता इनका नाम भी इसमें ही कहीं हो। दोस्तों, मैं सुनील कुमार। धोखे का खेल अच्छा नहीं होता है जो हमारे कॉमेडियन समझते हैं। धोखे का खेल अच्छा नहीं होता है जो हमारे कॉमेडियन समझते हैं। मैं सुनील कुमार। राइट, इन्होंने डायलॉग रिकॉर्ड किया था या फिर इन्होंने सिर्फ ये बताया धोखे का खेल अच्छा नहीं होता। चलिए, गुड, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो लोगों ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। और उसके साथ ही आ जाते हैं आपके मैसेज की तरफ, देखते हैं कि किसका है मेरे पास मैसेज। आजमी आपका मैसेज मेरे पास मौजूद है और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज माविशखान, उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मूवी बहुत बेस्ट है। ग्रेट, धूम 1, ओके राइट, धूम 1 सही है, ठीक है। और इसके साथ ही किसका मैसेज मेरे पास जल्दी से हम शामिल करते हैं, देखते हैं किसका है। ये है खालिद अख्तर, कहते हैं गुड शो, नाइस मूवी, नाइस आरजे। थैंक यू खालिद अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है शो। और असमत आफरीदी कहते हैं कि अब नहीं क्या अब आई ना जान मैम मूवी वो शो में। ओके, सज्जाद अली की खूबसूरत आवाज से बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नाराज हो, आई लव सज्जाद सर। वैसे ये सॉन्ग मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट, मुझे भी इसका ना मतलब दोनों वर्जन, जो कोक स्टूडियो का है जो मैंने अभी प्ले किया था और जो इसका ओरिजिनल है, वो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छे कमाल के सॉन्ग्स हैं। तितली जैसा प्यार और मानो ना मानो कहना, ये सारे के सारे एक ही एल्बम है आई थिंक, और सबके सब कमाल सॉन्ग्स हैं। राइट, आर के आजमी कहते हैं कि मैम पूरा टॉपिक नहीं सुना था इसलिए भूल गया धूम 1 और मैंने नहीं देखी है धूम 3। आई एम सो सॉरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मसला ही नहीं है कोई। अगर नहीं देखी तो नहीं देखी, अब देख लीजिएगा। यही तो हमारा मकसद है कि जो अच्छी अच्छी मूवीज होती हैं चुन के हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो उसको बिल्कुल आप देख सकें। राइट, अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि हमें लेना है फारिया को कॉल पे, जब तक हम एक सॉन्ग सुनते हैं और फिर फारिया को कॉल पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मौजूद थी और इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज में है पाकिस्तान के, खूब इंजॉय कर रही हैं, खूब वहाँ पे बर्फ वगैरह का भी सीन है और काफी मतलब मजेदार माहौल होता है इस वक्त। वैसा ऐसा हो जाता है कि अगर नॉर्दर्न एरिया में हम नारायण कागान इन जगहों की बात करें तो बिल्कुल कट जाते हैं वो दूसरी जगहों से, दूसरे शहरों से। और लोग जो वहाँ पे रहने वाले मकामी लोग भी है ना, वो भी इस तरह के जो मंथ होते हैं इतनी सर्दी वाले, उसमें वहाँ पे अवॉइड करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है ना, कोई मतलब खाने पीने का सामान, किसी तरह की चीजें वहाँ पे मिलती नहीं है। तो बड़ी मजेदार सी बात है कि इतने ज्यादा ठंड वाले माहौल में फारिया गई हुई है घूमने फिरने के लिए और बता भी नहीं थी। मैंने पूछा वहाँ पे कोरोना का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ही लोग हैं समझे, एक तरह से आइसोलेशन का टाइम गुजार रहे हैं। तो ग्रेट, जबरदस्त, लेकिन मजे का सीन है। मुझे बड़ा मजा, मतलब इस चीज को सोच के एंजॉय में कर रही होती हूँ कि कम कम लोग हो ना। लोग जब हम गए जब भी, तो हम लोग भी विंटर के मंथ में ही गए और लोगों का कहना ये होता है कि सीजन जो है वो गर्मियों में होता है, मतलब गर्मियों में आप आए तो बहुत लोग आए हुए होते हैं और खूब गहमा गहमी होती है। तो मैंने यही कहा था कि अच्छा हो फिर हम उसमें नहीं आएंगे, रश में मजा नहीं आता ना। आप इंजॉय करने जा रहे हैं सीनरीज को, आप इंजॉय करने जा रहे हैं वेदर को और वहां की जो खूबसूरती है उसको, और लोग ही लोग देख रहे हो तो लोग तो हम अपने शहरों में भी देखते रहते हैं, फिर क्या जरूरत है जाने की। लेकिन बड़ा मजेदार सीन होता है, तो मजा आ रहा होगा डेफिनेटली। और इसके साथ ही मेरे पास आपके लिए मजेदार सा ट्रैक भी मौजूद है, तो एंजॉय करते हैं ये ट्रैक। राइट, एक दफा फिर हम आपको कहेंगे वेलकम शो में और आप सुन रहे हैं 107 FM। री जी, तो मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेजेस हैं। वेरी नाइस फारिया इमरान जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने स्किन के हवाले से दिया, ग्रेट, थैंक यू अमर जीत। और इसके साथ मैं आपके लिए प्ले करना चाह रही हूँ ये जो मुझे भेजा है साजिद अली भी फरमाने।
मस्करा, मजाकिया, जोकर, क्लम, ये सब हमारे नाम है, लेकिन मस्करे का खेल धोखे का खेल होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीत हमारी होती है। साजिद अली बेफरवाह। वाह, ग्रेट। साजिद अली बेफरवाह। साजिद अली बेफरवाह के अलावा किसी और का रह तो नहीं गया? अगर किसी का रह गया तो प्लीज मुझे जल्दी से सेंड कर दीजिए। देख लेते हैं। सुनील कुमार का तो मैं चला चुकी हूँ, भेज दिया डायलॉग। आफ्ताब शाहिद राइट इनका भी चला देते हैं। मस्खरा, मजाकिया, जोकर, क्लाउन, ये सब हमारे नाम हैं, लेकिन मस्खरे का खेल धोखे का खेल है। ऑडियंस को लगता है जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं हमेशा हमेशा। थैंक यू। आफ्ताब शाहिद। आफ्ताब शाहिद राइट जी, आफ्ताब शाहिद हैं ये। और आफ्ताब शाहिद के बाद अभी मुझे एक मैसेज ऊपर से नजर आया है जो कि शाकिर हसन का है। शाकिर हसन थैंक यू सो मच, आपने दोबारा से हमें भेज दिया क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कंपटीशन के लिए डायलॉग पेश कर रहा हूँ। मस्करा, मजाक, जोकर, क्लाउन, ये सब हमारे नाम है, लेकिन ये मस्करे का खेल धोखे का खेल होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी होती है, लेकिन जीतते तो हम ही हैं हमेशा हमेशा हमेशा। थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर, थैंक यू। और कोई और भी है? अर्जुन रॉय राइट। माही मैम, मैं भी डायलॉग बोलने का कोशिश करता हूँ। डायलॉग बोल दिया मैम जी, डायलॉग। अर्जुन रॉय, ये कैसा मजाक था? मतलब सीरियसली मजाक था ये। नाम लिख रही थी आपका, आप नहीं लिख रही। चलें दी, तो मेरा ख्याल है सबके हो गए, तो फिर मैं पोल डाल सकती हूँ। मेरा ख्याल है हो सकता है ये। चलें दी, तो हम बढ़ते हैं कहाँ? हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। और नेक्स्ट ट्रैक भी मैंने आपके लिए बड़ा ही कोई कमाल का निकाला हुआ है। क्या आला सॉन्ग है, सिर्फ 2 मिनट का गाना है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। इसकी एक पसंद होने की रीजन ये भी है कि ये मेरी शादी की मूवी में शामिल था, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। राइट, इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक चलाऊं या फिर मैं आपके मैसेजेस कुछ और शामिल कर लेती हूँ? मेरा ख्याल कर लेते हैं। चलो जी, गुड, जबरदस्त। मेरे पास सुनील कुमार का मैसेज था, अमरजीत का था, ये तो मैं दोनों ही कर चुकी हूँ। सादिन बलोच ने कुछ गले के लिए पूछा हुआ है, काली मिर्च खा सकते हैं क्या? काली मिर्च का होता है कुछ? हाँ, एकदम मेरा बहुत ज्यादा गला खराब हुआ था, शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो गया था मुझे, तो उसमें मुझे किसी ने मशवरा दिया था, सादिन बलोच आप भी अप्लाई करके देखिएगा, कि बिल्कुल जो गर्म दूध होता है ना, दूध को गर्म कर लें, उसके अंदर काली मिर्च डालें खूब सारी और उसको पी लें, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि आपका गला ठीक हो जाता है। और मेरा भी हो गया था कुछ दिनों के बाद, वैसे तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। काली मिर्च का आपने कहा है तो कुछ कुछ मतलब इस तरह का है मेरा एक्सपीरियंस, कि गरम गरम दूध में काली मिर्चें आपने डालनी है और वो आपने पी लेनी है, ठीक है? तो पी के देखिएगा, वो ठीक हो जाता है उससे। इनायतुर रहमान कहते हैं गुड आफ्टरनून तमाम लिसनर्स को। और अजीज नेपाली ने मैसेज किया था, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और अब गम सहने की आदत सी हो गई है, रात को छुप छुप के रोने की आदत सी हो गई है, तो बेवफा है खेल मेरे दिल से जी भर के, हमें तो चोट खाने की आदत सी हो गई है। अजीज नेपाली रहम आ रहा है मुझे आपके हाल पे। और इसके साथ ही मेरे पास यही वाले मैसेजेस हैं, हाँ यही वाले हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रैक की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट भी बड़ा ही आला है, बहुत कमाल का है। मैसेज आप लोगों के, तो उनको हम शामिल कर लेते हैं। जल्दी से चेक करते हैं कहाँ गया मेरे पास मैसेज जो नजर आ रहा था अभी। राइट जी, राइट, ये जो मैसेज रह गया था वो है शेख महबूब का। कहते हैं धूम 3 मिस्टर परफेक्ट, आमिर खान का क्या कहना, वो तो सभी एक्टर से यूनिक है, और इस मूवी के बारे में जितना कहें कम है। जो भोला भाला भाई, उसका हकलाना एक्सप्रेशन वाह वाह कमाल है, और कैटरीना ने तो कमाल ही कर दिया था कंप्लीट सॉन्ग में, सारा फ्लोर हिला डाला था। राइट, और सर्कस के सीन भी बड़े जबरदस्त हैं, एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब। राइट जी, राइट, और इसके साथ किसी का रह गया है तो मुझे प्लीज दोबारा से सेंड कर दे। अर्जुन रॉय का नजर आ रहा है, ये कहते हैं गुड आफ्टरनून, सलाम नमस्ते, हैप्पी बर्थडे शेख नूर। ओके, और ये भी जोक ही होगा ना, मैं समझ गई। राइट, माई मैम धूम 3 जो मूवी है सिनेमा हॉल में जाके देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये मूवी। आमिर खान की इस मूवी में जबरदस्त एक्टिंग थी, डबल रोल था, और इस मूवी का लास्ट वाला सीन मुझे बहुत पसंद आया। मैम क्या जबरदस्त सीन था वो। ये मूवी हॉल में देखने में मजा आता है, हाँ हो सकता है मतलब आता होगा, लेकिन मैंने ये घर पे देखी थी तो घर पे भी मुझे मजा आया था, अच्छा लगा था। राइट, असमत आफरीदी कहते हैं मैम आप कभी गई हैं सर्दियों में मरी नारायण कागान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही तो बता रही थी आपको कि नारायण कागान हम लोग गए थे, कौन सा अक्टूबर का महीना था, और उसके बाद फिर हमने रुकना जरा ज्यादा था, स्टे ज्यादा था, लेकिन कुछ वो स्नो फॉलिंग शुरू हो गई थी, तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके निकल जाएं, वरना अदरवाइज आप इधर फंस जाएंगे, रास्ते ही बंद हो जाएंगे, वो बर्फ गिर जाती है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो ना इस तरह का जो सीन हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर हम आ गए थे वापस। अक्टूबर की बिल्कुल लास्ट की बात है, मतलब नवंबर शुरू होने ही वाला था, उस वक्त हम लोग गए थे नारायण
रमज़ान का गान भी। और इत्तेफाक की बात यह है कि हर दफ़ा हम सर्दियों में ही गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो मैं गई हूँ वो मंथ था अगस्त का, और वहाँ थोड़ी सी गर्मी मुझे महसूस हुई थी, मतलब वहाँ पे बर्फबारी नहीं ना, थोड़ी ड्राई सा कुछ वहाँ की जगह है। तो खैर मज़ेदार लेकिन है। और जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, जितनी जगह हैं यहाँ पे, सवात अभी तक मैं नहीं गई हूँ, सवात मेरा जाने का इंशाल्लाह ताला इरादा है। जैसे ही अब ये कोरोना खत्म हो जाए, अल्लाह करे, तो हमेशा हम प्लान कर रहे होते हैं कि कभी ना इस दफा हम कहीं और निकल के देखेंगे, मतलब कहीं आउट ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान से हटकर। लेकिन फिर आप वो प्रोग्राम्स वगैरह जो ट्रैवल गाइड वगैरह की किस्मत आपने भी देखे होंगे डेफिनेटली, तो मैं उसकी बड़ी फैन हूँ। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की बहुत बड़ी फैन हूँ, सफरनामों की। तो वो जब कभी आप सफरनामा पढ़ लें या फिर इस तरह का कोई प्रोग्राम देख लें, तो फिर आपका दिल चाहता है कि नहीं यार, मतलब कुछ नहीं रखा दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान ही जाना है, वहीं पे घूमना है। तो यही हो रहा होता है। अभी पिछले दिनों ही में एक प्रोग्राम है जो आ रहा होता है, सफर है शर्त के नाम से आता है, वकार करते हैं, और मुकर्रम भी उसमें होते थे पार्ट 1 में। अब इस वक्त कुछ लेटेस्ट जो रीसेंट है, वो भी 3-4 साल हो गए उसको, उसमें वकार है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ और पूरा एक ग्रुप, उसमें वो घूमने फिरने गए हुए। तो वो अभी हम लोग देख रहे थे, मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते। तो वाकई दिल चाह रहा था उछल के किसी तरीके से पॉसिबल हो, उड़ के चले रहे ना, बस चले रहे, किसी तरीके से पहुंच जाए वहां पे। जगह इतनी कोई आला है और वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा होता, एक दफा आप पहुंच जाए वहां पे। तो इंशाल्लाह बस दुआ करें असमत, किसी तरीके से हालात ठीक हो जाए। इंशाल्लाह घूमने फिरने जाने का इरादा है, और वहीं उसी साइड पे जाने का इरादा है। अभी तक मैंने कश्मीर नहीं देखा है, आजाद कश्मीर, और सवात नहीं देखा है, तो इस दफा इंशाल्लाह। और वो जो है हमारा हुंजा तो गई हूँ, हुंजा से आके क्या कहलाता है वो, नाम एकदम से ज़हन में नहीं आ रहा। वो जो बड़ा मशहूर साइट है हमारा, जहाँ पे वो कपड़े वगैरह भी अलग पहने जाते हैं और बिल्कुल ड्रेसिंग वगैरह अलग होती है, समझ गए होंगे आप। खैर मैं अभी देख के आपको बताती हूँ। तो वहां पे भी अभी तक नहीं गई हूँ, जाने का जरूर इरादा है इंशाल्लाह ताला। राइट, इसके साथ ही साथ मेरे पास है क्या, यही वाले मैसेजेस थे। तो चले नेक्स्ट ट्रैक, और नेक्स्ट मैं जो चलाने वाली हूँ आपके लिए वो एक जरा अहम सॉन्ग है। वो किस तरह, वो इस तरह के जवाद अहमद का न्यूली रिलीज गाना मैं आपके लिए चला रही हूँ। अच्छा, जवाद से भी मैंने कांटेक्ट किया था रमजान में, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है इनके स्पेशली जो नेशनल सॉन्ग्स, दीवानी हूँ मैं उनकी। और सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है ना नेशनल सॉन्ग्स में, वो इन्हीं का लगता है। जो एक सॉन्ग है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं वो सुनती हूँ ना, मेरा रुआं खड़ा हो जाता है बाकायदा, इस तरह की फीलिंग होती है। तो जवाद मेरे बहुत फेवरेट सिंगर, उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया था उस वक्त। पता नहीं इन्होंने मतलब वो इतना खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने खुद मुझे गाना भेजा, तो उसके बाद उम्मीद मेरी पैदा हुई हुई है इंशाल्लाह ताला जवाब को जरूर लेकर आएंगे। बहुत जबरदस्त इन्होंने गाने गाए, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स हैं इनके। तो इस वक्त जो न्यूली रिलीज सॉन्ग, और मुझे लग रहा है इंडिया के पंजाब में भी और हमारे पंजाब में भी किसानों का कुछ सीन चल रहा है, तो किसानों पे इन्होंने गाना गाया। तो एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक। ये जबरदस्त ट्रैक जवाद अहमद ने आपके नाम किया है। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत आला और अच्छा सॉन्ग, एनर्जी वाला पंजाबी सॉन्ग था। मुझे कुछ समझ में आई है बात, कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन गाना बहुत अच्छा लगा, म्यूजिक अच्छा था। राइट, इसके साथ ही मूव करती है नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। और नेक्स्ट मैं जो चलाने जा रही हूँ, बहुत देर से मैंने निकाला हुआ, फाइनली मैं चला ही देती हूँ वाला गाना। इमाम बख्श बलोच की रिक्वेस्ट थी। नॉर्मली इनका अगर थोड़ी देर के बाद चले तो परेशान हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो आज पहले ही लगा देते। वैसे था भी इनका नंबरिंग के हिसाब से नंबर 1 पे। नई सॉन्ग इमाम बख्श बलोच, अर्जुन रॉय। पता कैसे चला आपको? मैंने तो बताया भी नहीं था, आपको कैसे पता चल गया? और चांद के पार, चलो चांद के पार भी भला कोई जाता है, देखो मतलब इतना ना फेंको। राइट, अजीज नेपाली ने भी वेलकम बैक बोला हुआ, सुपर सॉन्ग चांद के पार। चलो अफ्ताब शाहिद भी कहते हैं वेलकम बैक सुपर सॉन्ग के साथ, और फिरोज खान चकवा ने भी मोस्ट वेलकम बैक कहा। और मुझे साजिद अली बेरफवा कहते हैं वाओ क्या सॉन्ग है बंगश का, और बीबी सनम जानम, जबरदस्त, ग्रेट। और अब्दुल रऊफ ने कहा है कि कोई पोस्ट व्हाट्सएप पे देखना पड़ेगा भी मुझे कि कोई है कि नहीं है। हाँ अच्छा, मुझे उससे याद आ गया, चित्राल लेके भेजा था ना आपने, बिल्कुल हाँ, चित्राल ही की मैं बात कर रही थी, चित्राल नहीं सॉरी कैलाश की बात कर रही थी आपने, बिल्कुल सही लिखा हुआ था। कैलाश बहुत ही खूबसूरत जगह है हमारी, और उसकी एक तो खूबसूरती जगह की तो है ही है, लोगों की बड़ी खूबसूरती है, और लोगों के जो कॉस्ट्यूम्स और जो ट्रेडिशन है वहाँ की, वो सब कुछ बड़ा आला होता है। तो वो मेरा देखने इंशाल्लाह जाने का इरादा है। मैम चलास हुंजा ये इलाके मैंने भी नहीं देखे, मैंने देखे हैं, चलास भी देखा हुआ है, हुंजा भी देखा हुआ है। और इसके साथ ही साथ मेरे पास है साजिद अली बेफरवा का मैसेज, जो कि मैं थोड़ी देर में शामिल कर लेती हूँ। उससे पहले एक और ट्रैक, और ये रिक्वेस्ट किसकी है बताते हैं आपको, पहले सुनते हैं। रिजवान इमाम सिद्दीकी की रिक्वेस्ट पे ये वाला ट्रैक और डेडिकेट किया आप सबको।
फॉर वर्क के मैसेज में थी मैं और इन्होंने कहा वेरी वेरी हैप्पी गुडी स्वीटी क्यूटी ब्यूटी डिलाइटी गुड आफ्टरनून विद स्वीट वॉइस ऑफ महावश खान। और वाह, धूम 3 मूवी कमाल की है, माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी, सब कुछ एकदम झक्कास है इसमें। और इसमें मिस्टर परफेक्ट की परफेक्ट मूवी पर एंड में दोनों मर जाते हैं, दुख होता है, रोना आता है एंड पर। लेकिन मैंने इसलिए नहीं देखी मूवी, अच्छा इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा मतलब वो जो आखिर का जो सैड सीन है ना, इस वजह से। राइट, ठीक है। माजिद नसीम अकबर सदोसई कहते हैं इस दफा आप आजाद कश्मीर का रुख करें और ये कोई क्या नाम है, तूली पीर का रुख करें, देखकर आपको पता चलेगा वाकई कोई जगह देखने आया। आजाद कश्मीर मैंने अभी तक नहीं देखा है, मुझे डेफिनेटली देखना है, इंशाल्लाह ताला जरूर जाएंगे। और ये बस कोरोना का सीजन जो ये चल रहा है ना, ये इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जरूर जाना है। मुबीन बुखारी ने वेलकम बैक हुआ है और सबको सलाम वलाम किया हुआ है। सुपर डुपर मूवी धूम 3, राइट। अर्जुन रॉय कहते हैं मैम मेरा पूरा मैसेज नहीं देखा, नहीं पूरा ही पढ़ा था मैंने आपका मैसेज। असमत आफरीदी का ये वाला मैसेज तो हो गया था और इसके साथ किसी का रह गया है, मुझे नजर तो नहीं आ रहा। चले तो फिर हम रिफ्रेश कर लेते हैं जल्दी से मैसेजेस और जल्दी से फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ भी मूव करेंगे और मैसेजेस भी जल्दी जल्दी से शामिल हो जाए हमारे 2:13। और ये है पारा चिनार का रुख करें। अच्छा वाओ, जबरदस्त। पारा चिनार पता नहीं मैं गई हुई ना हूँ, किस तरफ है ये मुझे बताएं, हो सकता है गई भी हूँ, नाम भूल जाती हूँ मैं जगहों के। बहुत झंकार था सॉन्ग में इमाम सिद्दीकी साहब का, इमाम बख्श साहब का या रिजवान इमाम सिद्दीकी साहब का, मुझे दोनों के नामों में इतनी कंफ्यूजन है, दोनों इमाम है। और शेख रुस्तम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, जबरदस्त ट्रैक बैक टू बैक, वाव। और रिजवान इमाम सिद्दीकी ने थैंक यू बोला है। आप इनका ना कुछ और नाम रिजवान बोल दिया करें, अहमद सिद्दीकी में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, मुझे लगता है इमाम बख्श बोल रहे हैं, रिजवान बोला करें प्लीज, इमाम सिद्दीकी नहीं बोला करें इन्हें। राइट, इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास और वो है ये वाला, कुमार आपके लिए लेकर आए हैं मूवी साजन की बाहों से और ट्रैक है आपके करीब हम रहते हैं। जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद और मजीद आप लोगों के मैसेजेस। अर्शद आजम मेरी नई सॉन्ग कहते हैं आगाज जबरदस्त हुआ चांद के पार चलो। और साहिल शेख कहते हैं कि वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। अरे वाह क्या बात है, दीवाने आते ही चांद के पार चलो। वैसे भाई लोग रुको, मैं चांद के पार जा रहा हूँ। ओके, किसी को तारे वारे मंगवाने हैं तो बता देना, बिल्कुल मेरे लिए कुछ तोड़ के ले आएगा साहिल शेख, जबरदस्त ग्रेट। और इसके साथ ही कौन है ये, इसके साथ मेरे पास रिजवान इमाम सिद्दीकी वेलकम बैक, मुझे कहा हुआ चांद के पार चलो नई सॉन्ग। अहमद सिद्दीकी कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड, कमाल का सॉन्ग है चांद के पार चलो। और अगर चांद को पता चल जाए कि हम लोग कैसे कैसे नमूनों को चांद कहते हैं तो वो जमीन पे आके हमको दिन में तारे दिखा देगा। क्या बात है अहमद सिद्दीकी, वाओ जबरदस्त। और लोग मतलब किसी को भी, मतलब कोई भी होता है ना, कोई भी अच्छा भी लग सकता है और किसी को भी चांद बना भी देते हैं, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। गोविंद शर्मा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक म्यूजिक ऑन डिमांड, सुपर हिट सॉन्ग। साजिद अली बेरफरवा किसी बात पे बहुत ज्यादा रोए और कहते हैं कि म्यूजिक ऑन डिमांड में मैं पहले हंसने लगता हूँ ज्यादा तो फिर रोना आ जाता है। ओके राइट, उसके साथ ही अच्छा हाँ मेरे पास शेख रुस्तम की रिक्वेस्ट है, तो शेख रुस्तम की रिक्वेस्ट पे ये वाला ट्रैक मैं आपके लिए चलाने जा रही हूँ, एंजॉय कीजिएगा सॉन्ग। चीज गवा दी है तुमने, ये सोच कर सो ना पाओगी। राइट, जबरदस्त, ग्रेट कॉन्फिडेंस हो तो बस ऐसे ही हो। राइट जी, इसके साथ मेरे पास मौजूद है आपके मैसेजेस और चेक करते हैं जल्दी से, चेक करते हैं कि कहाँ है न्यू वाला मेरे पास मैसेज जो आया है आपका। राइट, और ये है साहिल शेख का। वैसे माही मैम ये दुनिया का वाहिद शो है जहाँ टूटे दिल भी जी भर के रोते हैं। अरे भाई मीठा संतरा और सच्चा प्यार सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है, सो लगे रहो, राइट लगे रहो। राइट जी, इसके साथ साजिद अली बिरफवा, आज चांद की बर्थडे, तो चांद के सॉन्ग चल रहे हो भी सकता है, मतलब पूछ लेना चाहिए, चांद भी कभी तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता होगा, वो पता नहीं कौन सा दिन होता होगा, लेकिन खैर हम क्या करें। अजीज सिपाली कह रहे हैं कौन जा रहे हैं, चांद की ठंड ज्यादा हो रही है तो बोलो मैं मास्क लगा कर, पता नहीं क्या कुछ है सीन। अजीज नेपाली ने कुछ बहुत ब्रिलियंट आइडिया सोचा है। रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं जबरदस्त सॉन्ग रिस्तम भाई, और आफ्ताब शाहिद कहते हैं डायमंड जुबली सॉन्ग। आफ्ताब शाहिद ने कहा गोल्डन जुबली सॉन्ग, मतलब कितने जुबली सॉन्ग्स। और शेख रुस्तम शुक्रिया कहते हैं सॉन्ग को चलाने के लिए। अहमद सिद्दीकी कहते हैं आपके करीब हम रहते हैं, जबरदस्त ट्रैक। कुमार सानू देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। और अजीज नेपाली वाव 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 कहते हैं। और शेख नूर कहते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, कैसा होता है वो मुझे नजर नहीं आ रहा है क्या हुआ है। और इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास ये वाला, यतिंदर कुमार आपके लिए लेकर आए हैं ये वाला ट्रैक। मूवी का नाम है आपके साथ और ट्रैक का टाइटल है आने वाले साल को सलाम।
राइट लिसनर्स, वेलकम बैक, हैप्पी न्यू ईयर। कुछ दिन पहले ही आ गया। ओके साहिल शेख कहते हैं कि अरे भाई मोहब्बत गई साइड में, पहले ये तो बताओ कि कश्ती वहां से कैसे डूबेगी जहां पे पानी, कश्ती वहां कैसे डूबी जहां पानी कम था। ओके लगे रहो दीवानो, शुरू है और पानी भी बिल्कुल फ्री है। राइट। और संयोग कुमार ने क्या कहा मुझसे, संयोग कुमार की आईडी खुल गई है, क्या हो गया। राइट। अच्छा मैं सबसे पहले मुबारकबाद दे दूं शेख महबूब को। शेख महबूब आज आप विनर हैं हमारे लकी ड्रॉ के तहत, तो बहुत 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 मुबारक हो आपको। और आप मुझे सॉन्ग भी बता देंगे तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आज ही के आज प्ले कर दें, इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी यही होगी। राइट। ये है शेख महबूब का ही मैसेज और ये कहते हैं डेलाइट डिलाइट खूब जबरदस्त खूबसूरत प्रोग्राम, महावजी लिसनर्स के नाम और लिसनर्स महावजी के नाम। राइट। ओके ऐसे ही कुछ है। अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि हैप्पी न्यू ईयर, जबरदस्त ट्रैक, जाने वाले साल को मेरा सलाम। मोहम्मद अजीज साहब को इस सॉन्ग के लिए बहुत बहुत सलाम। वाओ। ओके। और साहिल शेख ने कहा आने वाले साल को सलाम और गाना बजाने वाले तुझे भी सलाम। लगे रहो दीवानो, शो शुरू है, पानी बिल्कुल फ्री है। कितनी दफा पानी फ्री है ये। और साजिद अली बेफरवा कहते हैं डेरा मेहरबानी, थैंक यू सो मच साजिद अली बेफरवा। और सारिम कतवाल ने कहा है क्या सॉन्ग है, काश के आकर तुम संभाल लो मुझको, बहुत थोड़ा सा रह गया हूँ इस साल की तरह। ओके डाइटिंग पे वाले भाई। आफ्ताब शहीद का सुपर डुपर ट्रैक हिट सॉन्ग। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। अर्जुन रॉय ने कहा मैम आज भाई का सॉन्ग नहीं है क्या, कौन से वाले भाई, सलमान खान आज होगा शायद आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ चल जाएगा उनका, हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि भी सारे सॉन्ग्स मैंने सिलेक्टिंग किए हैं। तो इस वजह से जो भी 12 बजे वाले जितने भी लिसनर्स हैं जिन्होंने 12 बजे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज दोबारा से नहीं मैसेज कीजिएगा ताकि आपका सॉन्ग मुझे इजीली मिल जाए। चले इस वक्त हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आते हैं वापस। आप सुन रहे हैं FM 107, आप सुन रहे हैं FM 107। A public service message by Urdu Radio. क्या आप जानते हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल एक्सीडेंट की सूरत में हमें बचाता है। सीट बेल्ट इस्तेमाल करें। सीट बेल्ट सेव्स यू। कम होम सेफली। याद रहे ट्रैफिक वायलेशन की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। Music on demand. राइट। म्यूजिक ऑन डिमांड और म्यूजिक ऑन डिमांड में एक दफा फिर आपको वेलकम बैक मैं कहूंगी। और देख लेते हैं आप लोगों के मैसेज। जो हैप्पी न्यू ईयर अफरोज सांता क्लॉज सुपर सॉन्ग कहते हैं सबको सलाम। और इसके साथ ही मेरे पास एक मैसेज मुझे नजर आया था अभी किसका, अब्दुल रऊफ साहब का। इन्होंने आज चांद की जो सालगिरह चल रही है उसी के ऊपर कुछ इरशाद फरमाया हुआ है। ये कहते हैं मेरा इश्क चांद जैसा था जो पूरा हुआ तो घटने लगा हुए। और इसके साथ ही उसे के डर के तारे ना गुफ्तगू सुन ले, मुझे ये फिक्र के सूरज निकलने वाला है। क्या बात है भाई, आज वाकई चांद और तारों की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है यहाँ पे। चलेरी गुड। और इसके साथ ही साथ न्यू वाले मैसेजेस मेरे मैं चेक करती हूँ और इसके दौरान एक ट्रैक जो कि रिक्वेस्ट है किसकी, वाजिद नसीम की आई थिंक रिक्वेस्ट है, ये भी प्ले कर देते हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर वाला गाना गाया लेकिन उन्होंने OST की रिक्वेस्ट की थी, मुझे अंदाजा है, तो OST ही हम चलाते हैं आपके लिए। और साजिद अली बेरफवा कांग्रेचुलेशन कहते हैं महबूब ये डिजर्व। और अर्जुन रॉय ने कहा मैम आज का विनर मेरे हिसाब से साजिद भाई होना चाहिए था। वैसे पर्सनली मतलब मैं हमेशा जब भी मुझे किसी का अच्छा लगता है तो मैं कह देती हूँ, बाकी मतलब लकी ड्रॉ हुआ है लेकिन आज का मेरे हिसाब से भी विनर साजिद अली बेरफवा को होना चाहिए था। अच्छी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डायलॉग बोले थे। राइट। मुस्लिम अंसारी सुपर सॉन्ग कहते हैं शब्बीर कुमार वाओ जबरदस्त, नए साल की मुबारकबाद। और इसके साथ ही साथ कोई है राइट शेख महबूब है, कहते हैं शुक्रिया 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 हमारे सुपर RJ माविश खान साहब जी और सब दोस्तों यारों साथियों चाहने वालों को तहे दिल से शुक्रिया कबूल हो सबका साथी एक्स्ट्रा खूब। और शेख महबूब कमाल है बाबा, ये इश्क भी कभी जान लेकर ही मानेगा। ओके साहिल शेख और कहते हैं कवाली जबरदस्त, इनायतुर रहमान अच्छा बात, तो कवाली चलानी चाहिए थी मुझे लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट OST की थी, मुझे अंदाजा है। अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि तौबा तौबा दिल गलती क्यों कर बैठा, ये बात आज तक समझ नहीं पाया मैं, और बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है वो जो बहुत दूर से पहचान लिया करता था। हाय महबूब शेख कहते हैं कि शुक्रिया शुक्रिया, और ये वाला शुक्रिया मैं पढ़ चुकी थी पहले भी। अर्जुन रॉय ने कहा म्यूजिक ऑन डिमांड का 1 आवर कैसे निकल जाता है मालूम ही नहीं चलता, सीरियसली मुझे भी पता नहीं चलता, ये घंटा यूं जाता है। और इसके साथ ही है सॉन्ग आज नहीं टुमारो 12 बजे चलाइए प्लीज, तो फिर मुझे कल ही बता दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर आज आपने मुझे बता दिया तो फिर मैं भूलने वाली हूँ पक्का पक्का कल। और नहीं लड़ाई है तो क्या, ये कौन सा वाला गाना है, कटक पता नहीं, मोहम्मद रफी का गाना है। ओके चलेगी, कल चेक करेंगे। मैं शेख महबूब आप मुझे कल प्लीज याद दिला दीजिएगा और मैं चला दूंगी। एजाज अहमद दिल गलती कर बैठा है, अच्छा है, जबरदस्त है, अच्छा चले गुड जबरदस्त, आपने पासिंग मार्क्स दे दिए। गोविंद शर्मा कहते हैं मिस्टर जॉन साहिल शेख कभी कभी तो
बिरयानी और पेप्सी की भी बातें किया करो, पानी बहुत हो गया म्यूजिक ऑन डिमांड में। बिल्कुल पॉइंट तो है। शेख नूर कहते दिल गलती कर बैठा है, वैसे मैं भी आज गलती कर बैठा हूँ, न्यूज में 3 तारीख डाल दी है, 30 तारीख को। ओके, तो मेरा कफारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भुगतना पड़ेगा। अर्जुन रॉय नई सॉन्ग कहते हैं गोल कफारा अर्जुन रॉय को। ओएसटी का मतलब क्या होता है? ओएसटी का मतलब ये होता है जो सॉन्ग वगैरह वो नहीं होते ड्रामे के, उसको कहते हैं राइट, ऑफिशियल साउंड ट्रैक ये कहते होंगे इसको। और ये है साजिद अली बेफरवा, आपका कहना है थैंक्स मैम, आपको मेरा डायलॉग अच्छा लगा, जिन दोस्तों को अच्छा लगा बहुत शुक्रिया उन सबका, कांग्रेट्स एक्स्ट्रा स्कूप शेख महबूब को। राइट, अहमद सिद्दीकी ने भी कांग्रेचुलेशंस कहा हुआ है शेख महबूब को। और इसके साथ ही साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। और नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास अजीज नेपाली की रिक्वेस्ट पे मौजूद है यहाँ जरूरी है सनम, और अभी भी 6 मिनट का बाकी है गाना। राइट जी, मुलाकात आपसे भी जरूरी थी तो वो हो गई। मुलाकातें बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये टाइम पास के लिए बिल्कुल ना हो। हाँ बिल्कुल। कितना अजीब सा लगता है जब आपसे कोई कहता हो कि दोस्ती हमारी है लेकिन टाइम पास, इट वाज जस्ट टाइम पास। टाइम पास बिल्कुल। और क्या आज भी लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे फुर्सत के हवाले से, तो आवाज नहीं आ रही, आवाज खोल लीजिए। तो फुर्सत जो है वहाँ ये बातें सामने आई कि भाई ये किसे मैसर है, किसी को नहीं मिलती, और यहाँ तो हम काम के लिए आए हुए हैं तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता वगैरह। हाँ, निकालनी पड़ती है, सबका ये कहना था कि निकालनी पड़ती है। बिल्कुल। अब मैं पूछूं कि भाई टाइम पास कौन कौन करते हैं? टाइम पास कौन कौन करते हैं? हम लोग वैसे ज्यादातर टाइम पास ही तो कर रहे होते हैं आजकल, और क्या कर रहे हैं? मतलब आप देखें, हम लोग पूरा दिन बेमकसद के जो काम कर रहे होते हैं, मोबाइल फोन बिला वजह थोड़ी देर में उठा के देख रहे हैं, तो ये क्या है? टाइम पास है और क्या है? मतलब कुछ अच्छा कारामत तो नहीं करते ना। जब कुछ कारामत नहीं है तो वो टाइम पास है। मुझे तो यही लगता है कि हम सब लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, और कुछ पॉजिटिव और कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव वो करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, बिला वजह का हमने टाइम मोबाइल पे बर्बाद किया हुआ है। पी वाली चीजें जो है हमने छोड़ दी है, पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और क्या था? और क्रिएटिव। अच्छा, क्रिएटिव सी भी आ गया है। पता नहीं आज क्या क्या बातें होंगी सामने। ये मुझे लगा कि फुर्सत के बाद टाइम पास पे जरूर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। सो लेट्स सी। आप करती हैं टाइम पास? हाँ, टाइम पास इस तरह से कि भाई बस कुछ नहीं कर रहे, और लेकिन फिर वो फुर्सत तो नहीं। हाँ, वो फुर्सत हो गई। ये बड़ा कंफ्यूजन है। अगेन कंफ्यूजन के साथ सामीन हम आपके साथ होंगे, क्लियर कर देंगे। हाँ। तो वो टाइम पास पर आप सोचते रहिए, साथ में मैं भी देखें आपके लिए अभी 2-3 चीजें क्या इसलिए अरेंज की हुई, 1-2 होंगी। और हाँ, 1-2 ही है, बस एक ही गाना रही है मेरे पास, और एक कोई रिक्वेस्ट थी अभी मैंने देखी है, हमको तुमसे प्यार है कितना, वो गाना मुझे मिला नहीं, वरना वो भी लग जाता। फिर मुझे लगता है वो कितना नहीं सजना होगा, मुझे भी कुछ ना कुछ तो पता चल ही रहा है। हमारे टाइम का गाना है तो मालूम हो रहा है। तो वो वाला वही रहेगी, आप अपने सजना लिखना चाहिए था आपको। मुस्लिम अंसारी सुपर सॉन्ग कहते हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम, और टाइम पास के लिए नहीं लेकिन। अच्छा, एक सवाल आ गया है कि क्या मोहब्बत सिर्फ टाइम पास का नाम है? मोहब्बत सिर्फ टाइम नहीं, मोहब्बत तो बिल्कुल भी टाइम पास का नाम नहीं है। मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगी। टाइम पास के लिए मोहब्बत तो की नहीं जा सकती, मोहब्बत तो की नहीं जा सकती। चले देखते, वो तो हो ही नहीं सकता। साधन बलोच कहते हैं जिंदा रहने के लिए आयशा मुजाहिद का टॉपिक जरूरी है। अर्जुन रॉय ने कहा अल्लाह हाफिज। और हजरत खान कहते हैं कि वाओ क्या सॉन्ग है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, और उससे कहो कि मेरी सजा को कुछ कम कर दे, मैं आदि मुजरिम नहीं गलती से इश्क हुआ था। ये भी टाइम पास है। साहिल शेख कहते हैं वैसे लो भाई एक और आ गए टूटे दिल वाले, और लगता है कि अब रोकर ही मानेंगे। वैसे ये गोविंद भाई, जिस दिन हमारे माही मैम के तरफ बजट मिला तो सबको एक साथ बिरयानी और पेप्सी मिलेगी। मतलब कहाँ मिलेगा मुझे इतना बजट, कहाँ से आएगा ये बजट, मुझे ये बताए कोई। महबूब शेख ने म्यूजिक ऑन डिमांड। उम्मीद रखें। राइट, बिल्कुल जी, उम्मीद रखते हैं। और इसके साथ ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, जो कि लास्ट भी होने वाला है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। और ये मैंने पूछा था किसी भाई से कि ये वाला गाना कल भी चला था, उन्होंने कहा कि नहीं चला था, कसम खा के उन्होंने बोला है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं चला था। तो वो जो है उनकी रिक्वेस्ट पे ये वाला ट्रैक मैं चलाने जा रही हूँ, और वो है रामा शंकर। चले जी, तो रामा शंकर की रिक्वेस्ट पे जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, मुस्कान से ये वाला गाना इन लोगों को इतना पसंद है। कुछ 2-4 गाने हैं, 2-4 फिल्में हैं जिनके गाने इतने सुने जाते हैं कि मुझे हैरत होती है कितना कैसे सुने। ऐसा ना हो कि आपको याद हो जाए और आप जो है फिर इसका इम्तिहान देने के लिए तैयार हो जाएं, कि बस एक इम्तिहान हो जिसमें इन गानों के बारे में पूछा जाए। नहीं, ये मेरी बहुत माशाल्लाह से याददाश्त को इस बात का क्रेडिट जाता है कि अगर मैं 50,000 दफा भी सुन लूं तो मुझे कुछ याद नहीं होता।
ग्रेट, इसलिए बची हुई हूँ। इसी खुशी में गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल, आप लोग एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक और मुझे दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम। कल हमारे साथ अब्बास अशरफ मौजूद होंगे, बहुत ही नए फनकार और नए मतलब इस सेंस में भी कहा जा सकता है कि आए और छा गए, बहुत जबरदस्त कमाल के एक्टर हैं, तो उनसे हम बात करने वाले हैं। और ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा, आयशा मुजाहिद का ख्याल रखिएगा और ख्याल अपना पेश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।